ये कौन से वाले देवबंदी हैं? तो अभी खिंजीर सिफत वहाबी जो बार बार यही सवाल लाते हैं कि जुलूस मोहम्मदी कहाँ लिखा है, जुलूस मोहम्मदी कहाँ लिखा है। अब उन जालिमों को, उन देवबंदियों को ढूंढ ढूंढ के, उन्हें ढूंढ ढूंढ के उन पे फतवे लगाने चाहिए बिल्कुल कि तुमने ये जुलूस कहाँ से निकाल दिया। अरे भाई, जमीयत उलमाए हिंद का बाकायदा झंडा है लगा हुआ वहाँ। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, ये जिनको अभी आपने सुना, ये गालीबाज मौलवी साहब हैं। कई वीडियो भी इनकी वायरल हो रही हैं। कितने बड़े गालीबाज हैं कि आप अंदाज़ा लगाइए इससे कि ये माँ बहन की भी गालियाँ बक देते हैं। अब जिसका कैरियर ऐसा हो कि वो माँ बहन की गालियों पर आ जाए, दूसरे अगर बात करें उनसे, तो वो बंदा कैसे दिन का काम कर सकता है, और वो बंदा क्या आलिम कहलवाने का हक़ रखता है, और क्या वो बंदा इस बात का हक़ रखता है कि वो लोगों के दरमियान बैठकर, कुर्सी पर, मिंबर पर बैठकर लोगों को समझाए। और इतने बड़ा गालीबाज आदमी, चलो मैं आपको गालियाँ सुना देता हूँ उनकी, सुनिए, देखिए क्या कह रहे। ढोल तुम्हारा बाप उठता था क्या? तो उस वक्त खा क्या तुम्हारे बाप ने लाउड स्पीकर बनाया? तुम्हारा बाप उठता था? हमारा बाप उठता था शहरी के ढोल की आवाज सुन के। ढोल बजाया जाता था। तुम्हारा बाप नहीं उठता था क्या? ये साबित कर दो। चलो, तुम्हारा बाप उठता था, ढोल बजाया जाता था उस टाइम? अबे तुम्हारा बाप नहीं उठता था क्या? अबे चूतिया साले, हराम की औलाद, कुत्ते साले, बोल रहा है मुझसे चूतिया, हराम की औलाद, हराम की औलाद, छोड़ के नाजायज औलाद, निकले मुझसे इस तरह की बात बोल रहा है तू? सुले कुल्ली खबीस साले, बेशरम आवारा सरकार का मतलब जानते नहीं, बेवकूफ की औलाद, खिंजीर की औलाद, इब्लीस का गुलाम साला, तुम्हारा इब्लीस का मस्खरा शैतान पे तो मान गए ना। अगर हलाली होते तो तेरी माँ ने क्या खा के पैदा किया था? बेशरम होते तो बार बार कह दिया कुत्ते तुझसे। हमको हमारी माँ ने ही पाप पैदा किया। आपको कितने लोगों ने पैदा किया वो पता करो। जाके देर में बात पे आ गया तू। आपको कितने लोगों ने पैदा किया है वो समझाते तो बात पे आ गया। बहन चो कुत्ते साले। देखो, माँ बहन की गालियां दे रहे हो, स्टेज पे मिंबर रसूल पे बैठते हो, मिंबर रसूल पे बैठते हो, माँ बहन की गालियां दे रहे हो। शर्म आना चाहिए तुमको। तुम्हारे ऐसे मौलवी को आया है बात पे मार के भगाना चाहिए। माँ बहन की गालियां आया है बात पे बे। माँ बहन की गालियां दे रहे हो। तूने तो कहा कि तेरा बाप उठता था क्या? तुमको शर्म से मर जाना चाहिए। बेशरम आवारा, तूने तो कहा ना कि बाप उठता था ढोल पे। माँ बहन की गाली तो फिर गलत बात है। तूने तो कहा ना, मेरा बाप तूने तो कहा ना उठता था। मेरा बाप बोल रहा हूँ ना, तेरा बाप उठता था ढोल पे। हाँ, और झूठे झूठे उठते थे। तुम्हारे बाप ढोल बजता था शहरियों में, अफ्तारियों में। लाउड स्पीकर किसके अब्बा ने बनाया था उस वक्त? अबे अजान ढोल तो अजान बंद करना। हाँ, अजान बंद करना चाहती तो गवर्नमेंट के अजान बंद हो जाए, ढोल बजाया जाए। कुल्ली तो बंद को लेके आना, ढोल बजवाओ, अजान बंद करवा दो। बोलना तुम्हारी दलील क्या है? अजान बंद करवा दो ना। सुनो तो मेरी बात है, वो गवर्नमेंट कह तो रही है कि अजान अजान पे पाबंदी लगनी चाहिए, तो कह दो ना वहाँ पीलीभीत वाली दलील वाले सब इकट्ठे होकर कह दो ना ढोल बजवाओ, अजान मत पढ़वाओ। सबको मालूम है कि मुहर्रम आ गया तो ऐलान की क्या जरूरत है? अबे सब लोग ये चाह रहे हैं कि अजान बंद हो जाए, तो अजान बंद करवा के ढोल बजवा देना। स्पीकर की क्या जरूरत है? अजान बंद कर दो, ये तुम्हारे हिसाब से बंद हो रहा है। अजान बंद करवा के ढोल बजवा दे, ऐलान हो गया। मुंबई रसूल पे बैठते हो, शर्म आना चाहिए तुमको। बेशरम कहेंगे। तुम सच्चे होते तो मैंने जो सवाल कायम किया कि ऐलान के सवाल कायम कर, तू सवाल कायम करने लायक है तू? आला हज़रत के फतवे साबित कर दो। सवाल कायम करने लायक है तू? बौखला क्यों रहे हो यार? आराम से सवाल कायम करने लायक है तू? मदरसे में पढ़े लिखे क्रिकेट नहीं। सुन लिया आपने इनकी गालियां। इससे पहले जो हमने आपको ये वीडियो दिखाई, इनसे सवाल ये किया गया था कि ईद मिलादुन्नबी का जुलूस के बारे में सवाल किया गया था। अब इन्होंने जो है ना वहाबी देवबंदियों को लान तान करना शुरू कर दिया, गाली देना शुरू कर दी, इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, और हदीस के नाम पर, कुरान के नाम पर तफसीर और वजाहत भी राय करना शुरू कर दी, जिसकी हदीसों में बड़ी ख़तरनाक वईद आई है कि जो अपनी मनमानी तफसीर करे कुरान में, हदीस में, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो अगर आपसे कोई सवाल करेगा किसी चीज़ के बारे में, तो आप उसका जवाब दोगे ना, और जवाब दोगे भाई प्रूफ के साथ, दलील के साथ। उससे कोई सवाल करे ये आप जो काम कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, कहाँ से साबित है? मेरे ज़िम्मे ये काम है कि मैं उसको हदीस से प्रूफ कर दूँ, कुरान से प्रूफ कर दूँ, सहाबा की सीरत, सहाबा के नहज से उसको मैं प्रूफ कर दूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा ना करूँ, गालम गलोच करने लगूँ, बज़ुबानी इस्तेमाल करने लगूँ, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हो आप इस वीडियो से? क्या मैसेज देना चाह रहे हो आप? क्या पैगाम उम्मत तक पहुंचाना चाह रहे हो? बड़ी हैरत की बात है ये, जबकि इन्होंने कुरान के नाम से, हदीस के नाम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वाक़े के नाम से जिसमें साहबी ने पूछा था रोज़ा क्यों रखा था मैं इस दिन पैदा हुआ, ये सारी इनकी जो है ना ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के लिए जो दलाइल उन्होंने बनाए ना, इन चीज़ को बिल्कुल अकल से पैदल वाली हैं। अकल से पैदल वाली बातें हैं ये सारी, बेसर पैर की बातें हैं।
वो दलाइल अगर ईद मिलादुन्नबी के जुलूस बनते तो फिर सहाबा ने क्यों नहीं बनाया? ये बहुत अहम सवाल है। सहाबा ने फिर इन दलाइल को ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के जायज़ होने की दलाइल क्यों नहीं बनाए? ये बहुत अहम सवाल है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिए, एक होता है जुलूस वगैरह निकालना और एक होता है दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। तो जो जुलूस निकालेगा वही आशिक़ रसूल है और वही मुहिब्ब रसूल है। इस बात का फ़ैसला आप कैसे कर सकते हैं? यानी कि जो जुलूस में जा रहा है और हमने देखा कि चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत महबूब सुन्नत है, बदन पर कुर्ता पजामा नहीं है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबास पसंद है, लिबास अगर है तो सफ़ेद लिबास नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है वो कर नहीं रहे, जुलूस में जा रहे हो, कैसे दावा कर सकते हो मुहिब्ब रसूल होने का? और जो जुलूस में नहीं जा रहे उसको कैसे फैसला कर सकते हो गुस्ताख रसूल होने का? अपनी तरफ से कुछ भी निकाल लोगे? तो ये जलसे और ये जुलूस तो सहाबा ने भी नहीं किए थे, तो क्यों आप उनके ऊपर क्या हुक्म लगाएंगे? तो बड़ा ज़ुबान दराज आदमी है ये। और एक बात बताऊं, ये वीडियो चूँकि ये मुरादाबाद के कहीं के हैं, ये मेरी वीडियो इनके पास पहुंचेगी तो ये मुझे भी गालियाँ देंगे, मुझे भी उल्टा सीधा बकेंगे, ये मेरे खिलाफ भी मुग़ल्लज़ात बकवासात जो है ना बकना शुरू कर देंगे। देख लेना आप, अगर मेरे पास वो वीडियो आई तो मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। लेकिन याद ज़रूर रखना, ऐसा आदमी न मौलवी कहलाने का हक रखता है, न मुफ्ती कहलाने का हक रखता है, और न मिंबर रसूल पर बैठ करके वो वाद और नसीहत करने का हक रखता है, और न वो कुर्सी पर बैठकर लोगों के सामने बयान करने का हक रखता है, और न ऐसे आदमी को इमाम बनाना जायज़ है। ऐसे आदमी को इमाम बनाना, ऐसे आदमी के पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है जो माँ बहन की गंदी गालियाँ दे रहा हो। अफसोस की बात है, लोग ऐसे लोगों पर जो है ना मुफ्ती होने का टाइटल लगाते हैं, पता नहीं कहाँ से पल के आते हैं और अपने ऊपर जो है मुफ्ती होने का टाइटल लगा लेते हैं। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इंसाफ तक पहुँचे, और फिर देखना मेरे खिलाफ ये कैसे कैसे बकवासात करेंगे। इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए।